कॉकरोचों के सरदार अभिजीत दीपके ने सरेआम फैलाया झूठ। अभिजीत दीपके का दावा, नड्डा के घर पर दिन दहाड़े हाउस अरेस्ट हुए सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका और सौरभ दास, फोन भी छीने गए। हमारे साथ सरकार ने टाइम वेस्ट किया। एक तरफ सरकार ने हमें बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करते हैं, आपके जो भी इश्यूज है, जो भी डिमांड है उस पर बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रंका और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। फैक्ट चेक में सौरभ दास और आशुतोष रंका के हाथ में फोन थे मौजूद। 20 जुलाई कॉकरोच जनता पार्टी का संसद चलो मार्च, जब दिल्ली की सड़कों पर उपद्रवियों ने जमकर तांडव काटा, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका को नड्डा के घर पर बातचीत के लिए बुलाया गया था। लेकिन सरकार के साथ इस बातचीत को लेकर कॉकरोचों के सरदार अभिजीत दीपके ने सरेआम एक ऐसा झूठ फैलाया जिसका भांडा फूट चुका है। दरअसल उन्होंने ये दावा किया मीडिया में आकर कि हमारे साथ सरकार ने टाइम खराब किया है। पहले सरकार ने हमें बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करते हैं, जो भी इशू है, डिमांड है, उस पर बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल फोन जब्त किए गए। ये दावा है अभिजीत दीपके का। उन्होंने कहा कि सौरभ दास और आशुतोष रंका जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट कर लिए गए, उनको निकलने नहीं दिया गया, पूरा प्लान किया गया, टाइम वेस्ट किया गया। ये सारी बातें उनके जरिए कही गई। सबसे पहले सुनिए कि अभिजीत दीपके ने आखिर मीडिया के सामने आकर क्या दावा किया। आपको लग रहा है फ्रॉड हुआ आपके साथ? हमारे साथ सरकार ने टाइम वेस्ट किया। एक तरफ सरकार ने हमें बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करते हैं, आपके जो भी इश्यूज है, जो भी डिमांड है उस पर बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रंका और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको निकलने नहीं दिया गया। पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो। पूरा प्लान किया इन लोगों ने कि हमारे सारे मेंबर से हवा फैल जाए। इसीलिए उन्होंने आशुतोष रंका और सौरभ दास को 5 घंटे तक जेपी नड्डा के घर पर बिठाकर टोटल टाइम वेस्ट किया है। एक तरफ आप बातचीत करने बुलाते हो और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियां चलाते हो। नेम टैग हटाने के ऑर्डर्स दिए थे पुलिस को, नेम टैग हटाकर इन लोगों ने पीटा। उसके बाद में कोई और मैसेज आया शाम में गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ नहीं? अब इसके बाद गवर्नमेंट को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे उनके पास। अभिजीत, कितने वीडियो सामने आ रहे हैं कि कैसे पुलिस ने क्या किया? हर घटनाक्रम का वीडियो मौजूद है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस बोल रही है कुछ नहीं हुआ। बेशर्म है दिल्ली पुलिस। ये दिल्ली पुलिस नहीं, ये गुंडे है। मराठी किया जा रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट का विदेशी ऐसे कैमरा में देखो एक सेकंड, विदेशी कनेक्शन इसलिए अपने बच्चों का सर फोड़ रहे हो तुम। विदेशी कनेक्शन इसलिए अपने ही देश के बच्चों का सर फोड़ रहे हो, क्या लॉजिक है ये? Should we assume that you will not do a march anymore right now? We are not going to do a march because this government and the police wants the blood of the students. They don't care for the life of the students, but we do care for them. We don't want any student to get hurt. What we have seen yesterday was really tragic. It was a black day for India. This is no longer a democracy. तो आपने सुना जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया जेपी नड्डा के घर पर सीजेपी के प्रवक्ताओं को, हमें अलग थलग कर दिया गया ताकि इस प्रोटेस्ट को कमजोर किया जा सके। लेकिन जब तस्वीरों को खंगाला किया, क्योंकि तस्वीरें सामने आई जब सीजेपी के 2 प्रवक्ता आशुतोष रंका और सौरभ दास वहां पर मिलने के लिए गए थे, उन्होंने अपनी डिमांड जो थी वो जेपी नड्डा के साथ शेयर की। उन्हें एक लेटर भी दिया और उसी की ये तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं कि जब वो बातचीत जेपी नड्डा से कर रहे हैं तो उनके हाथ में उनका मोबाइल फोन है, सौरभ दास के हाथ में भी उनका फोन है और आशुतोष रंका ने भी साइड में फोन रखा हुआ है। ये तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन बावजूद उसके इस तरीके का झूठ फैलाना कि वहां पर उनके फोन जो है वो जब्त कर लिए गए, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जब
जबकि सौरभ दास और आशुतोष रंका ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत भी उस दौरान की, लेकिन केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर इस तरीके का झूठ फैलाना, आखिर क्या ये सब कुछ जानबूझकर अभिजीत दीपके कर रहे हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि अभिजीत दीपके वहां पर जो भी लोग मौजूद हैं उसमें स्टूडेंट्स कम नजर आ रहे हैं और उपद्रवी ज्यादा दिख रहे हैं। जिस तरीके का वहां पर उपद्रव काटा जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस पर हमला और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को दौड़ा कर घसीट कर पीटा जा रहा है, ये सारी चीजें क्या एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। और यहां पर इस तरीके का झूठ बोलना, क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? और किस तरीके से अभिजीत दीपके जो हैं वो पुलिस के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं, वो वहां पर मौजूद कॉकरोचों को भड़का रहे हैं, ये लगातार उनके बयानों में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। देश ने देखा किस तरीके से ब्रूटैलिटी के साथ दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्चियों का भी सर फोड़ा है। लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनकी छाती पर पैर रखकर पुलिस ने लड़कियों को पीटा है और ये सब कुछ मेल पुलिस ऑफिसर्स ने करा है। किसी भी लड़की को किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर ने हाथ नहीं उठाया, सारे हाथ उठाने वाले मेल पुलिस ऑफिसर थे। मेल पुलिस ऑफिसर ने लड़कियों को पीटा है, उनके गले पकड़े हैं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को और मोदी सरकार को, जिन्होंने इसके ऑर्डर्स दिए थे। देश पे गुंडागर्दी लगा रखी है इस सरकार में। ये सरकार कहलाने के लायक नहीं है, ये तानाशाह हो गई है। और कल जो ब्रूटैलिटी हुई है उसको देखते हुए सोनम सर कल अपना जो अनशन तोड़ने वाले थे वो अब नहीं तोड़ेंगे, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है जो ब्रूटैलिटी हुई है वो देखकर, और उन्होंने एक लेटर पास ऑन किया अपने वाइफ के थ्रू कि वो अपना हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे स्टूडेंट्स के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके चलते हुए। और एक धर्मेंद्र प्रधान जो ऑलरेडी 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए मोदी सरकार और अमित शाह ने और बच्चों का खून बहाने का ऑर्डर दिया था। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? तो आपने अभिजीत दीपके को सुना, जिस तरीके की उनकी बयानबाजी है। हालांकि जब ये प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर से, जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और संसद की तरफ गया, उस वक्त हमने वो तस्वीरें भी देखी जब लाठियां खाने के लिए कुछ लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया और खुद अभिजीत दीपके एक ट्रक पर चढ़कर बैठ गए और वहीं पर दो प्रवक्ता जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। और वहीं पर एक और जो प्रवक्ता थे वो दरअसल बर्गर खाते हुए नजर आए, जिन्हें अब प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है सीजेपी के। ये भी तस्वीर हमने देखी। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं झूठ जिस तरीके से बोला जा रहा है और उसका खुलासा भी हो रहा है कि क्या ये जानबूझकर इस तरीके की चीजें फैलाई जा रही हैं सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कि उनके पास फोन नहीं था, उनके फोन जब्त कर लिए थे, सरकार जो है बातचीत नहीं करना चाहती है, वो हमारा टाइम वेस्ट कर रही थी, वो हमें बंधक बनाकर वहां पर रख रही थी। इस तरीके के जो बयान हैं वो दिए जा रहे हैं और लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये अभिजीत दीपके उमर खालिद जैसा बिहेव कर रहा है। लोग ये भी लिख रहे हैं कि क्या अभिजीत दीपके जानबूझकर ये झूठ फैला रहे हैं, कि वो जानबूझकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच गलतफहमी बढ़ा रहे हैं। वहीं पर शिवम त्यागी लिखते हैं कि हर जगह इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है। पहली बात तो इनकी खुद की बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरी बात यह कि वहां सीजेपी छोड़िए किसी का भी फोन नहीं रखा जाता है, नहीं छीना जाता है, तो ऐसा दावा आखिर क्यों किया जा रहा है? हाथ में फोन के साथ फोटो अलग से है, यह साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके का झूठ जो है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच परोसा जा रहा है सरेआम। प्रदीप मैखुरी उन्होंने लिखा कि अभिजीत दीपके सरासर झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो में सौरभ दास और आशुतोष रंका के हाथ में फोन है। विजेता दहिया जो कि बर्गर खा रहे थे वो खुद पार्टी से नाराज थे, वो प्रोटेस्ट में नहीं पहुंचे, तो इनकी पार्टी ही टूट रही है, वही तितर बितर हो रही है और आरोप ये सरकार पर लगाते हैं। ये सारे सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो ये प्रोटेस्ट की तस्वीर है वो आप भी लगातार देख रहे हैं और अब जिस तरीके से ये अभिजीत दीपके के झूठ का पर्दाफाश हुआ है, क्या ये झूठ जानबूझकर फैलाया जा रहा है सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए?
छात्रों में गलतफहमी पैदा करने के लिए यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।